राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? भाई हम तो बिल्कुल ठीक हैं। रोज की तरह आपकी चुगल किशोरी आपके सामने हाजिर है ढेर सारी ओरिजिनल चुगलियां लेकर। अनुपमा में आज टीटू और डिम्पी की शादी के बाद अब अनुज ने अनुपमा को शादी के लिए प्रपोज कर दिया है, लेकिन फिलहाल अनुपमा मजबूर है क्योंकि उसने शादी से इनकार कर दिया है, क्योंकि वो ये बात बहुत अच्छे से जानती है कि छोटी कोई रिश्ता मंजूर नहीं होगा। जबकि ये रिश्ता क्या कहलाता है, वह संजय और दादीसा ने मिलकर कसम खा ली है कि भाई वो अभीरा को बर्बाद करके रहेंगे और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। अब संजय ने कोर्ट में जज को घूंस देकर अभीरा को कोर्ट से बाहर फेंकवा दिया है, लेकिन अरमान ऐसा होने नहीं देगा। जबकि गुम है किसी के प्यार में सभी ने रजत के गाल पर थप्पड़ जड़ दिया है। अब वो क्यों, ये हम आपको आगे बताएंगे। तो ये तो थी तीनों सीरियल की मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए बिना देरी के पहले अनुपमा के सेट पर चलते हैं और जानते हैं कि आज के एपिसोड में क्या खास होगा। अनुपमा में टीटू और डिम्पी की शादी हो गई है और वनराज को छोड़कर बाकी सभी लोग हंसी खुशी शादी के बाद की रस्में कर रहे हैं, लेकिन अनुज ने तो अलग ही माहौल बना रखा है। अब वो तो मन ही मन अपनी और अनुपमा की शादी के ख्याली पुलाव जो पका रहा है, लेकिन छोटी ने साफ कर दिया है कि वो अनुपमा को अपनी जिंदगी में दोबारा जगह नहीं देगी और ये बात अनुपमा भी बहुत अच्छे से जानती है। लेकिन आज होता ये है कि टीटू और डिम्पी के फेरे की रस्म होती है और दोनों 7 जन्मों तक साथ रहने की कसम खाते हैं। अब शादी में सभी लोग मौजूद हैं सिवाय वनराज के, जो किसी फूफा की तरह मुंह फुलाए कमरे में बैठा है। इसके बाद शादी के बाद की रस्में शुरू होती हैं और इस दौरान अनुज और अनुपमा अपनी ही शादी के दिनों को याद करते हैं। अब अनुज मन ही मन सोचता है कि उसकी और अनुपमा की कहानी कब पूरी होगी। अब वहीं शाह हाउस में टीटू का खुले दिल से स्वागत होता है। अब दोनों का अनुपमा गृह प्रवेश करवाती है और फिर अनुपमा दोनों की शादी और रिश्ते का ज्ञान भी देती है। अब डिम्पी और टीटू केक कट करते हैं और तब अनुज अनुपमा को अपने हाथों से केक खिलाता है। इसी बीच टीटू की माँ भी बताती है कि वो अपने गांव जाकर रहेगी क्योंकि वो अपने बेटे के रिश्ते के बीच नहीं आएगी। अब टीटू और डिम्पी दोनों ही उनसे मिलने का वादा करते हैं। अब अनुपमा टीटू और डिम्पी को वनराज के कमरे के बाहर लेकर जाती है और उसे समझाती है, लेकिन वनराज तो शांत होने का नाम ही नहीं लेता और डिम्पी और टीटू को माफ नहीं करता। इसके बाद टीटू और डिम्पी की शादी की रस्में होती हैं, जिसमें सभी लोग काफ़ी मस्ती करते हैं। अब इस मजाक भरी मस्ती में अनुज बार बार अनुपमा से बात करने की कोशिश करता है। इस दौरान अनुज अनुपमा की साड़ी जलने से भी बचा लेता है। तब अनुपमा और अनुज एक दूसरे की आंखों में ही खो जाते हैं। अब ये सब कुछ छोटी नोटिस कर रही है, लेकिन आगे आने वाले एपिसोड में अनुज खुद अनुपमा को शादी के लिए प्रपोज करेगा, लेकिन अनुपमा मना कर देगी। अब अनुपमा भी मजबूर है क्योंकि वो जानती है कि उन दोनों के रिश्ते को छोटी कभी मंजूर नहीं करेगी। वहीं छोटी ने भी फरमान सुना दिया है कि वापस अमेरिका जाना है और वो श्रुति की जगह किसी और को नहीं देगी और खासकर अनुपमा को तो बिल्कुल नहीं। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभीरा पर नई मुसीबत टूट पड़ी है और अभीरा का करियर दांव पर लगा है। और ये सारी जो करतूत है ना, वो दादीसा और संजय की है, जो मिलकर अभीरा को घर से बाहर निकालना चाहते हैं। जबकि माधव को खतरनाक मिशन में गोली लगने वाली है और उसकी हालत का जिम्मेदार भी अभीरा को बताया जाएगा। उस शख्स को संजय दादीसा के कहने पर भड़काता है। वो कहता है कि ये लड़की नौसिखिया है और ये इसका पहला केस है, वो भी अरमान के कहने पर मिला है। अब अभीरा को ये बात चुभ जाती है और वो खुद केस छोड़ देती है। अब अरमान अकेले में अभीरा को समझाने की कोशिश करता है कि संजय ऐसा सब कुछ जानबूझकर कर रहा है जिससे तुम्हें गुस्सा आ सके और तुम वैसा ही कर रही हो, लेकिन सिर्फ तुम्हें अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन अभीरा का कहना है कि वो कितनी बार उसका दिल तोड़ेगा, हर बार सच्चाई छिपाई है और आगे भी छिपाएगा। लेकिन इस बार अरमान वादा करता है कि वो हर मुश्किल घड़ी में उसके साथ होगा। तभी वो शख्स भी वहाँ पर अभीरा के पास पहुँच जाता है और केस लड़ने के लिए कहता है, क्योंकि संजय की बातों पर उसको भरोसा नहीं है। वहीं दूसरी तरफ दादीसा ये प्लान बना रही है कि अभीरा को कैसे तोड़ा जाए, लेकिन तभी उन्हें रूही मिल जाती है, जो केस के सिलसिले में वहाँ पहले से आई है। अब दादीसा पहले तो रूही को देखकर खूब सुनाती है कि उसने पूरे परिवार को धोखा दिया, लेकिन कर्ज वाली बात सुनकर पिघल जाती है। अब वो अरमान को फोन करती है और कहती है कि उसने रूही के साथ बहुत गलत किया है और अब मदद करके चीजों को ठीक किया जा सकता है। वहीं अभीरा का केस कोर्ट में शुरू हो चुका है और संजय ने जज के पास अभीरा के नाम के पैसे भिजवा दिए हैं। अब जज पैसे देखकर अभीरा के मुंह पर मारता है और उसे कोर्ट से बाहर निकाल देता है। लेकिन आगे आने वाले एपिसोड में अभीरा का बार काउंसलिंग का लाइसेंस कैंसिल होने वाला है, क्योंकि उस पर जज को घूस देने का आरोप लगा है। अब अभीरा खुद को बेगुनाह साबित करने की पूरी कोशिश करेगी, जबकि अरमान फूफासा का कॉलर पकड़ने वाला है, क्योंकि वो जानता है कि ये सारी चाल फूफासा ने अभीरा का करियर बर्बाद करने के लिए की है। जबकि गुम है किसी के प्यार में शो में नए 2 किरदारों की एंट्री हो चुकी है, जिसमें से एक है रजत की एक्स वाइफ अशिका और दूसरा रजत का बॉस
अर्श गुजराल, जो अशिका का फिलहाल बॉयफ्रेंड है। अब रजत दोनों से ही बहुत चिढ़ता है क्योंकि दोनों ने मिलकर रजत की जिंदगी बर्बाद कर दी है। रात में रजत नशे की हालत में दोनों को धमकी देता है कि उसे जिंदगी का नया लक्ष्य मिल गया है और वो है दोनों को बर्बाद करना। इसके बाद सभी के घर वालों और रजत के घर वालों के बीच भयंकर बहस होती है क्योंकि ईशा को लग रहा है कि सभी रजत से प्यार करती है और दोनों शादी करने वाले हैं, लेकिन उसे ये नहीं पता कि मिस्टर ठक्कर रजत की माँ है। जिसके बाद रजत सभी और ईशा से बदसलूकी करता है कि दोनों माँ बेटी मिलकर उसे फंसाने की कोशिश कर रही हैं और सभी तो उससे शादी करने के लिए मरी जा रही है, लेकिन सभी का कहना है कि वो सिर्फ सही की फिक्र करती है और शादी वो किसी से भी नहीं करेगी। लेकिन आगे आने वाले एपिसोड में सभी को रजत जोरदार थप्पड़ लगाने वाली है और रजत देखता रह जाएगा जबकि रजत की माँ सभी पर सही को किडनैप करने का आरोप लगाएगी। तो आने वाले एपिसोड में आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये तो थी आज के तीनों सीरियल की पूरी जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से वो भी कर लीजिएगा। हम आपसे फिर मिलने आएंगे इसी समय पर नई जानकारी के साथ। राम राम।